क्या बात, इतनी तालियां तो कभी नहीं बजी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। लतीफों की दुनिया में एक भूचाल आ गया है। किसी ने रजनीकांत को हरा दिया है। रजनीकांत, वो भी किसी बाओजी से हार जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक की दुनिया में जब आलोकनाथ संस्कारी चुटकुलों के प्रतीक बन गए तो खुद वे गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगे, स्वागत करने लगे। इसे कहते हैं संस्कार की पराकाष्ठा। आलोकनाथ ने संस्कारों की अति कर दी है, इतनी अति कि उसका प्रतिकार कहीं ना कहीं तो निकलना ही था। आलोकनाथ चाहते हैं कि ट्विटर में आशीर्वाद नाम का भी एक बटन हो। ये लतीफा है। जब टीचर ने आलोकनाथ से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो आलोकनाथ ने जवाब दिया कि मुझे बेटियों का बाऊजी बनना है। सीरियल में सास विलेन है तो बाऊजी के रूप में आलोकनाथ संस्कारों का अति। लिहाजा फोटोशॉप पर जाकर लोगों ने एक से एक नए लतीफे रच डाले। आलोकनाथ उनकी सृजनात्मकता के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। संता बनता रजनीकांत के चुटकुलों से आई बोरियत को अगर किसी ने दूर किया है तो वे आलोकनाथ हैं, बाऊजी हैं। फोटोशॉप से कुछ तस्वीरें हमने भी आपके लिए निकाली हैं स्क्रीन पर, ताकि अंदाजा हो जाए कि आलोकनाथ क्यों इतना हंसा रहे हैं लोगों को। आप गूगल पर आलोकनाथ जोक्स टाइप करेंगे तो लतीफों का पूरा जखीरा निकल आएगा। जैसे आलोकनाथ टेंपल रन, ये गेम है, खेलने से पहले अपने चप्पल उतार देते हैं। अरेंज मैरिज के संस्थापक आलोकनाथ हैं। सारे भारतीय मेरे समधी हैं और समधन हैं, ये इनका कहना है। आलोकनाथ फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, समधन रिक्वेस्ट भेजते हैं। आलोकनाथ पहले आदमी है दुनिया के जिन्होंने पार्ले को पार्ले जी कहा। आलोकनाथ 1956 से कन्यादान कर रहे हैं। आलोकनाथ का फोन बिजी होता है तो आवाज आती है कि आप जिस उपभोक्ता से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कन्यादान कर रहे हैं। आलोकनाथ को एसयूवी बड़ी कारें पसंद नहीं, उन्हें सिर्फ संस्कार पसंद है। और इससे पहले कि मेरा हंसते हंसते पेट ही फट जाए और आप सबका भी, सोचा क्यों ना इस हंसी को आलोकनाथ जी के साथ ही हम साझा करें। हम शुक्रगुजार हैं कि बाऊजी का यानी आलोकनाथ जी का जो हमारे साथ आज हम लोगों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। और हम लोग वैसे भी बुनियाद से पहले का शो है तो न्यूज चैनलों में वैसे ही संस्कारों की घोर कमी है, और इस कमी को कोई अगर पूरा कर सकता है तो मुझे लगता है हमारे बाऊजी आलोकनाथ जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप आए। लोग दुनिया पूरी आपको लेकर खुश है और इस हंसी को साझा करने के लिए। हंसते हंसते हमसे अगर कुछ अति हो जाए या हमारे किसी दर्शक से, तो उसे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। ये सब ये क्या सही है क्या कि आप टेंपल रन खेलते समय जूते उतार देते हैं, चप्पल उतार देते हैं? नहीं, सच बोलूंगा सर। हाँ, सच बोलिएगा। टेंपल रन मुझे खेलना नहीं आता। टेंपल रन खेलना नहीं आता, लेकिन अचानक आपको भी तो पता चला होगा कि ये सारी दुनिया ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इस तरह से एक जोक्स बन गए हैं। पता कैसे चला आपको फिर? ये कुछ 10 दिन पहले शुरू हुआ। हाँ। अचानक ही सुबह पत्नी बहुत घबराई हुई सी घूम रही थी। मैंने कहा बात क्या है? हाँ। बोली किसी से झगड़े हो, कहीं किसी से लड़ाई की है, किसी पार्टी में किसी से कुछ अंट बोला है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों तुम क्यों ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो? मतलब तुम में ऐसी क्या खासियत है? पत्नियों को अपने शोहरों में ज़्यादा खासियत नज़र नहीं आती, तो तुम में ऐसी क्या खासियत है कि तुम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो? तुम्हारा तो ट्विटर पे अकाउंट भी नहीं है। तो मैंने कहा वही तो, मेरा अकाउंट ही नहीं है और मैं कैसे कर रहा हूँ? तो बच्चों को जगाया गया जिनका है और वो टेक सेवी है, तो वो भी हंसने लगे और बोलने लगे कि हम तो शाम से हंस रहे हैं सब। मैंने कहा मुझ पे? बोले हाँ पापा सॉर्ट ऑफ, मतलब आप पे। तो मैंने कहा यार शर्म नहीं आती? तो मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे, तुम मुझ पे हंस रहे हो। बोले अब क्या बात ही ऐसी है। तो मैंने कहा पर क्यों, मैं क्यों, ये हुआ क्या? बोला ऐसा है, आपकी एक फिल्म आ रही थी राजश्री की, हम साथ साथ हैं। और राजश्री की के अस्तबल से जैसी फिल्में आती हैं निकल के, उनसे तो आप जाहिर है वाकिफ होंगे, सलमान को छोड़ के। मतलब बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली, रस से भरी, सिद्धांतों से भरी, फैमिली वैल्यूज़ से भरी, बहुत मिठास उसमें। और ख़ासकर मेरा जो कैरेक्टर होता है बाबूजी का या पिताजी का या समधी का, या वो बहुत ही संस्कारवादी होता है। तो
कुछ ऐसा मैंने उसमें डायलॉग बोला होगा मीठा जो किसी को भाया नहीं। और मीठा आजकल टू मच ऑफ मीठा, टू मच ऑफ शुगर, वैसे ही लोग हेल्थ कॉन्शियस है, सब स्लिम होना चाहते हैं, तो शुगरी चीज़ें जज्ब नहीं होती हैं। तो किसी ने कोई तंज कर दिया ट्विटर पे, वो एक से शुरू हुआ तो आग की तरह फैल गया। आपको बुरा नहीं लगा जब बेटों ने आकर बताया? आपको गुस्सा नहीं हुआ कि ये क्या इस तरह से? नहीं, गुस्सा एज इन कि मुझे हैरत हुई, फिर थोड़ा सा मैं शॉक्ड भी हुआ कि भाई मैं क्यों, मतलब मैंने ऐसा कुछ करिश्मा तो किया नहीं है कि जो मैं ऐसा बन जाऊं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कुछ आजकल है, कोई भी सेलिब्रिटी हो तो उसको वो कटाक्ष करने लगते हैं। तो आप पर भी आपको सचमुच इन लतीफों से बुरा नहीं लगा कि आलोकनाथ अपनी पत्नी को समदन बुलाते हैं या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह समदन रिक्वेस्ट भेजते हैं? आपको सचमुच बुरा नहीं लगा? नहीं लगा शुरू में शुरू में लगा कि यार मेरी कैफियत जो है, मेरी शख्सियत जो है इस किस्म की नहीं है जिसपे कि इस किस्म के तंज किए जाएं। लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि आप हंसते हो ना, दूसरों जब कोई और किसी पे जोक्स होते हैं तो आप हंसते हो। मैं हंसता हूँ, मतलब खुल के हंसते हो? मैं कहा हाँ हंसता हूँ। तो फिर अब झेलो, आप पे कोई कर रहा है तो आप भी हंसो। पर क्या ये सही बात है कि आपकी कैफियत बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी आपकी छवि बन गई है? मतलब आप निजी जीवन में संस्कारी नहीं हैं? किसी हद तक हूँ, किसी हद तक किसी हद तक हूँ क्योंकि ये संस्कार जो है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं ना। जो मुझे कहीं से मिले मैंने अपने बच्चों को दिए, मेरी उपज नहीं है ये तो आ रहे हैं ऊपर से। क्योंकि जब मैंने वो देखा जैसे कि बाबा- आलोकनाथ स्कूल भी जाते थे तो हनुमान चालीसा लेकर जाते थे काफी जगह पे। इतना अति क्यों हो गया? मतलब ये आपकी एक्टिंग की जो यात्रा है, क्या वो सचमुच अगर ये आपके दर्शकों में और आपके चाहने वाले लोगों के बीच अगर हंसी के जरिए निकली है, तो क्या वो एक माना जाए कि वो एक उकताहट है, एक ऊब भी होगी या बहुत प्यार भी होगा? क्या आपके भीतर भी अपने किरदारों को लेकर इस तरह की कभी ऊब रही है क्या, जिससे लगे कि उन पे कभी हंसा जाए इस तरह से कि ये क्या किरदार है, मैं क्या कर रहा हूँ? हास्यास्पद तो है ही नहीं जिस किस्म के किरदार में करता हूँ। हाँ, अति हो सकती है डेफिनेटली, टू मच ऑफ लव, है ना, तो वो कुछ ज्यादा बावजी बावजी। हाँ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उस पर इतना कुछ, इतनी रिसर्च हो जाए। किसी ने कल मुझे कहा कि यार एक इसकी किताब छपवाओ, पैसे वैसे कमाओ हाँ इतने सारे जोक्स इकट्ठे करके इसकी किताब छपाओ। तो मेरे को मैं चकित हूँ, मैं खुद ही आप चकित हैं वाकई में। पर ये अच्छी बात है कि आपको बुरा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा लगा होगा लेकिन ये ठीक है। पर एक और है कि बहुत सारी लिस्ट आ गई हैं कि ना तुम जानो ना हम तुम्हारे हैं सनम, आप मुझे अच्छे लगने लगे, काबू, उलझन, क्या इन सारी फिल्मों में आप बाबूजी बने? एक सीरियल आया था अभी कुछ साल पहले, अपना विदाई, अगर आपने देखा होगा, अच्छा सीरियल था। उसमें मैं बाबूजी बना था और 3 साल तक चला और वो काफ़ी फेमस हुआ और वो बच्चों में भी काफ़ी फेमस हुआ, लड़कियों में, क्योंकि वो एक जो मूरत देखी थी पिताजी की, बाबूजी की उसमें। तो ये तस्वीरें भी जितनी है ना, मेनली ज़्यादातर वो कोटी वोटी पहने वो उसी सीरियल की हैं, तो वहाँ से पॉपुलर हुआ। फिल्मों का जहाँ तक है तो उसमें हर किस्म के रोल किए हैं, पर ज़्यादातर अच्छे भले भले आदमी का, भला प्रोफेसर, भला टीचर, भला पुलिस वाला, भला ये। कभी बुरा नहीं मिला ना? बुरा 1-2 बार किया, वो फिल्में नहीं चली। नहीं चली। आलोकनाथ जी, चूंकि आप 100 से ज़्यादा फिल्मों में आपका तजुर्बा है और 16 से भी ज़्यादा ये सब नेट पर आपके बारे में जानकारियाँ, सीरियल्स हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, गांधी फिल्में हैं। हमारे एक परिचित हैं जो टेलीविज़न सीरियल पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, विनीत कुमार, पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने आपके बारे में एक टिप्पणी लिखी कि टीवी और सिनेमा स्क्रीन पर आलोकनाथ कभी युवा की छवि लेकर नहीं आए। 1986 में विभाजन पर बने टीवी सीरियल से करियर शुरू करने वाले इस कलाकार को युवा होने दिखने का हवेली राम बनकर मौका भी मिला तो देश की आज़ादी, विभाजन जैसे भारी भरकम जिम्मेदारियों से लदे फदे घिरे कि गंभीरता की चादर छोटी पड़ गई। देश की आज़ादी से मुक्ति मिली तो बाकी करियर का तब से लेकर अब तक का जीवन बेटी विदा करने में ही निकला जा रहा है। कि सचमुच जो बुनियाद से आपकी जो शुरुआत होती है, क्या वहीं उसकी बुनियाद बन गई थी कि ये एक एनएसडी का एक टैलेंटेड, क्योंकि ज़्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो भी कलाकार निकले हैं वो अपने प्रयोगों में बहुत तरह से विविध रहे हैं, कमर्शियल होने के बावजूद भी।
लेकिन आप टाइप्ड होते चले गए, ऐसा क्यों? बुनियाद जब शुरू हुआ था सर, तो मैं जवान था उसमें, 25 साल का था, एक रेवोल्यूशनरी, संस्कारी रेवोल्यूशनरी, संस्कारी रेवोल्यूशनरी। शर्मा के उसमें मेरा इश्क भी हुआ। हाँ, लाजो जी से, जो मुझसे पढ़ने आती थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया प्यार का पाठ, और जाहिर है फिर उनसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, हम बड़े हुए, बच्चों के बच्चे हुए, हम और बड़े हुए, और फिर आखिर जो उसकी इमेज थी बुनियाद की, मैं कोई 81 साल का हो गया हूँ, और गांधी जी जिस तरीके से निकले थे उनकी हत्या से पहले, उसी तरह से मैं अपने पोते पोतियों के साथ यूँ करके चला जा रहा हूँ। उम्मीद थी कि ये सीरियल रिवाइव होगा। तो जो लास्टिंग इमेज थी मेरी, एक बूढ़े आदमी की थी, सफ़ेद बाल, एकदम ऐसी मूंछें, झुर्रियाँ, ये सब, तो वो लोगों के जहन में बहुत अहम जगह उन्होंने अपना ली। तो यही लगा कि आलोकनाथ बूढ़ा है, तो मुझे उसके बाद फिर बूढ़े बूढ़े रोल मिलने लगे। एक आध दो फिल्में मैंने की जिसमें मैं हीरो भी था, गाने वाने भी गाए मैंने। उन्हीं को ज़्यादा देखते होंगे घर? वही तो प्रॉब्लम है, वही नहीं चलती तो जो चला फिर। और फिर गुर्बत के दिन थे, यहाँ से बम्बई गए थे, तो जैसा मिला वैसा रिफ्यूज करने की हैसियत, औकात नहीं थी उस जमाने में, तो फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर पर दिया। कभी आपको अजीब नहीं लगता है, अब मुझे नहीं मालूम कि अजीब शब्द सही है या नहीं इस सवाल के संदर्भ में, कि जब भी आप उन तमाम फिल्मों सीरियलों को पलटते होंगे तो आपको लगता होगा कि सब चीज़ तो है, पर आपकी जवानी इन पर्दों पर कहीं दर्ज नहीं है, वो खलिश तो है, खलिश है। मतलब वो इस बात को लेकर आप परेशान होते हैं कि कहीं परेशान नहीं, कि एक थोड़ा सा एक रोमांटिक छवि होती, या कहीं एक जवानी दिखती, थोड़ा आप भी अपने बाइसेप्स वगैरह तो तब नहीं थे आपके ज़माने में, लेकिन जो भी है साइकिल तो चला ही सकते थे। नहीं सर बाइसेप भी थे। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह हम अखाड़े पे जाया करते थे वर्जिश करने। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। और एक आपने वो भी सुना है नहीं शायद, कि जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बाबूजी आए हैं। मैं तो डर के मारे नहीं पूछ रहा था, ये मेरी हिम्मत नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे खुद ही प्रेरित कर रहे हैं कि मैं उन लतीफ़ों को और मैं कतई प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उस सीरियल के बाद, हालांकि वो मेरी बुनियाद थी, लेकिन ये एक हल्का सा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि हवेली राम मास्टर जी की इमेज को तोड़ते तोड़ते मुझे 10-12 साल लग गए। 12 साल लग गए।